हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस में, दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली वीटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर और इमरजेंसी पावर, इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से 62 तक प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट इंडियन स्टेट के हेड होता है, लेकिन रियल पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करते हैं। ये पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसे होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट का, ये आर्टिकल 54 और 55 में बताया गया है। प्रेसिडेंट को डायरेक्ट पब्लिक इलेक्ट नहीं करती है, उनका इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जिसमें होते हैं इलेक्टेड एमपीज लोकसभा के और राज्यसभा के, इलेक्टेड एमएलएज होते हैं ऑफ स्टेट्स और यूटीज। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। वोटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट वॉलेट, इन सारी मेथड से वोटिंग सिस्टम होता है। इस सिस्टम का पर्पस ये है कि स्टेट के बीच में बैलेंस बनाना, यूनिफॉर्मिटी बनाना स्टेट के बीच में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। प्रेसिडेंट के पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास में, तो देखिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन का पॉइंट है कि कैंडिडेट जो है वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, और क्वालिफाइड टू बी लोकसभा मेंबर, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये थी कुछ क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं टर्म्स एंड री इलेक्शन की। तो प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल का। आर्टिकल 56 के अंदर बताया गया है प्रेसिडेंट कितने भी बार री इलेक्ट हो सकता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 के अंदर बताया गया है कि द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं, जो प्रोसेस होती है उस प्रोसीजर का नाम होता है इम्पीचमेंट। की प्रोसेस से हटाया जाता है प्रेसिडेंट को। क्यों हटाया जाता है? जब उनके द्वारा वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास्ड बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। 2/3 लोगों की सहमति होनी चाहिए, उसके बाद ही इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो खाली हो सकता है अगर 5 साल का जो टर्म है उनका ख़त्म हो जाए, उसके बाद वैकेंसी आती है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, या फिर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे तब, या फिर इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव हो जाए प्रेसिडेंट अपने पद से, मतलब तब वैकेंसी आती है प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। डेथ हो जाए प्रेसिडेंट की तो फिर वैकेंसी आती है प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। अब बात करते हैं ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट ना हो तो फिर सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। अब इसके बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात। क्या पावर और क्या फंक्शन होता है प्रेसिडेंट के पास, क्या क्या पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर। एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, लेकिन काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही। ये आर्टिकल 74 के अंदर बताया गया है कि सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, लेकिन जो काम होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही किया जाता है। लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को सम्मन और प्रोरोग्यू करता है। लोकसभा डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट को एड्रेस करता है, राज्यसभा के 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। लोकसभा के एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन को 104th अमेंडमेंट
के थ्रू में हटा दिया गया है 2019 में। ये नोट करने वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें तो मनी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन इंट्रोड्यूस होता है। जो मनी बिल है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होता है। बजट प्रेसिडेंट के नाम पर पार्लियामेंट में लेड होता है। फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। इसके बाद में है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर की बात करें अगर तो अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पावर टू ग्रांट द पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, कम्यूटेशंस। मतलब प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होता है। पार्डन का मतलब होता है क्षमा दान करना। ठीक है, पहले तो ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपॉइंट करते हैं वो चीफ जस्टिस, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इसके बाद में बताया गया है कि उनके पास में पावर होती है पार्डन की, रिप्राइव की, रिस्पाइट की, रेमिशन की, कम्यूटेशंस की। मतलब पार्डन मतलब होता है क्षमा दान करना। रिप्राइव मतलब होता है स्थगन, मतलब सजा को कुछ समय के लिए रोकना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे किसी को, अपराधी को फांसी दी जानी है, उसकी तारीख बता दी गई है, कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इसको वो टाल सकते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिप्राइव। रेस्पाइट का मतलब होता है विशेष कारण से कम सजा देना। विशेष कारण क्या हो सकते हैं? जैसे किसी की बहुत ज़्यादा उम्र, बीमारी है किसी को, या फिर गर्भावस्था में है कोई महिला, तो किसी को मृत्यु, उस अपराधी को मृत्यु दंड है, तो प्रेसिडेंट इसको हटा करके आजीवन कारावास दे सकते हैं। ये उनके पास में पावर है। इसके बाद है रेमिशन। तो इसमें होता है सजा की अवधि को कम करना। एग्जाम्पल, किसी को 10 साल की जैसे जेल है, उसको 5 साल की सजा, मतलब उसकी सजा को कम कर सकते हैं। कम्यूटेशन की बात करें तो दंड परिवर्तन। एग्जाम्पल, किसी को आजीवन कारावास है तो 14 साल की जेल दे सकते हैं। ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर की। ही एंड शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स के प्रेसिडेंट। इसके बाद में अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस। इनको अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। डिक्लेयर वॉर एंड पीस विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब इसके बाद है ऑर्डिनेंस एंड मेकिंग पावर्स। क्या होती है समझिए। आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस एक क्या होता है? टेम्परेरी लॉ होता है, जो तब बनाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, और तुरंत कानून बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तब प्रेसिडेंट इस पावर के थ्रू, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू बनाते हैं लॉ। लेकिन ये जो लॉ बनता है ये परमानेंट नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेरी होता है। पार्लियामेंट सेशन वापस लेती हैं तो इस लॉ को ख़त्म कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या होती है और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं इसके, इस पावर के, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के, कि ऑर्डिनेंस पावर को बार बार मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए होता है ये पावर। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी पावर के बारे में। इमरजेंसी पावर क्या होता है? जब देश की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल कंडीशन को सीरियस डेंजर हो तो तब इमरजेंसी लगाई जाती है। कितने प्रकार की से इमरजेंसी लगाई जाती है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। क्या? नेशनल इमरजेंसी सबसे पहला, सेकेंड वन स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356 के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी सबसे पहला है हमारा नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के तहत कब लगती है ये इमरजेंसी? जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेविलियन टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। पहले क्या था, ये जो आर्म्ड रेविलियन है इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था, अब इसको आर्म्ड रेविलियन हो गया है 44th अमेंडमेंट के थ्रू। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है कि सेंटर की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस टाइम पीरियड में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, और इसकी टाइम लिमिट होती है 6 मंथ की। ठीक है, मैक्सिमम इसकी टाइम लिमिट होती है 6 मंथ की। अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी के बारे में। तो ये आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। कब लगती है? जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना कर पाए तब लगाई जाती है स्टेट इमरजेंसी। जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना कर पाए तब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं?
स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस कर दी जाती है और जो गवर्नर होता है वो स्टेट चलाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। इसकी टाइम लिमिट है 3 ईयर की, इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है विथ कंडीशंस और पार्लियामेंट अप्रूवल के साथ में। फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें, 360 आर्टिकल में बात की गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। बताया गया है ये कब लगाई जाती है, जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके इफेक्ट क्या होते हैं कि सेंटर स्टेट के एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकता है, प्रेसिडेंट सैलरी रिड्यूस कर सकता है, जजेस भी इस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने वाला है कि अभी तक हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। अब बात करते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। वीटो पावर क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास में ये वीटो पावर नाम की चीज़ क्या है, देखते हैं। जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो आर्टिकल 111 के अंडर प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शन होते हैं कि वो उस बिल का क्या करे। या तो वो उसमें अपनी असेंट दे दे, या तो फिर उसको बिल को रोक लेना, ठीक है, या तो बिल को वापस कर देना, पार्लियामेंट को भेज देना। लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अब टाइप्स ऑफ वीटो पावर की बात करें तो एब्सोल्यूट वीटो, उसके बाद है क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो। प्रेसिडेंट बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है। तो इस टाइम पीरियड पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। अब यूज़ होता है ये जब प्राइवेट मेंबर बिल हो, जब इंट्रोड्यूसिंग गवर्नमेंट रिजाइन कर दे, तब इसका रिजल्ट क्या आता है, बिल लॉ नहीं बनता। एग्जाम्पल 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने EEPSU एप्रोप्रिएशन बिल के लिए किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब बात करते हैं, सेकेंड है हमारा सस्पेंसिव वीटो। द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट दोबारा बिल को पास कर दे, प्रेसिडेंट अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर अगर पार्लियामेंट दोबारा इस बिल को पास कर दे तो मनी बिल के लिए अप्लाई नहीं होता है ये केस, ठीक है, ये पावर मनी बिल के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब बात करते हैं पॉकेट वीटो के बारे में। तो पॉकेट वीटो में बताया गया है कि प्रेसिडेंट डज नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन द बिल। प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं इस पावर के थ्रू में, पॉकेट वीटो के थ्रू में। कोई टाइम लिमिट नहीं होती है इस बिल की, बिल को पेंडिंग रहने देता है, ठीक है, इस टाइम पे इस वाली पावर में, पॉकेट वीटो में। प्रेसिडेंट जेल सिंह पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को देखा गया है, ये वाला एग्जाम्पल है, इस केस में पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया था प्रेसिडेंट जेल सिंह के द्वारा। अब बात करते हैं क्वालिफाइड वीटो की। तो हायर मेजोरिटी से ओवरराइड किया जा सकता है। इंडिया में ये एग्जिस्ट नहीं करता है ये वाला पावर क्वालिफाइड वीटो का, लेकिन USA जैसे कंट्रीज़ में ये होता है, इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओवरऑल तो फ्रेंड्स ये था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंप्लीट समरी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।